जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बिहार में इस साल मार्च या अप्रैल में होने वाले विधान परिषद चुनाव से पहले कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन टूटने के कगार पर है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने कहा पार्टी अपने दम पर सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। गौरतलब है कि 2016 में इन 24 विधान परिषद सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें वो सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी थी। इस बार कांग्रेस पार्टी गठबंधन के तहत 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, जिस पर बात नहीं बनी। दिलचस्प बात यह है कि अक्टूबर 2021 में बिहार विधानसभा की 2 सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए उपचुनाव हुए थे, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था। तेजस्वी ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए संकेत दिया था कि उनकी पार्टी एमएलसी चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और राजद नई दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां तमाम तरह के दावे और लुभावनी बातें कर रही, लिहाजा अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर सभी सरकारी दफ्तरों में मुख्यमंत्री और नेताओं की जगह संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर लगेगी। केजरीवाल ने कहा कि मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा भक्त हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर बात की। उन्होंने कहा कि गोवा के लिए कांग्रेस का शिवसेना या राकांपा से गठबंधन नहीं हो पाया, जबकि उन्होंने इसके लिए काफी कोशिशें की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन न हो पाने के बावजूद इन दोनों पार्टियों की कांग्रेस के साथ दोस्ती रहेगी और वे आगे साथ काम करने की मौके तलाशती रहेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 17वीं पुण्यतिथि के मौके पर रविवार को कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि देश के लिए महात्मा गांधी की विचारधारा राह दिखाने वाली रोशनी की तरह है। हमारा देश राष्ट्रपिता गांधी के दिखाए रास्ते पर चलेगा, न कि हिंदुत्व की राह पर। नाना पटोले ने आगे कहा कि गांधीवादी विचार हमारे देश की जड़ों में समाये हुए हैं और उन्हें कोई भी कभी भी समाप्त नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी में मतदान होना है और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता इस क्षेत्र में डेरा डाले हुए। विपक्ष का सत्ता पक्ष पर और सत्ता पक्ष का विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को वेस्ट यूपी के दौरे पर थे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी गठबंधन साथी रालोद चीफ जयंत चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी। इसमें पार्टी ने 24 महिलाओं को कैंडिडेट बनाया। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 50, दूसरी में 16 और तीसरी में 37 महिलाओं को जगह दी थी। कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट में अयोध्या से रीता मौर्य, कन्नौज से विनीता देवी और हमीरपुर से राजकुमारी पर दांव खेला। इसके अलावा कांग्रेस ने इस लिस्ट में अपने प्रत्याशी 2 भी बदले हैं। हाथरस से सरोज देवी की जगह कुलदीप कुमार सिंह और बिजवासन से अभिनव भार्गव की जगह वंदना भार्गव अब चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र विक्रम सिंह उर्फ पंजाबी सिंह समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। दरअसल 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे पंजाबी सिंह ने 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर राकेश सिंह के पक्ष में प्रचार किया था और अखिलेश यादव के लिए अपनी सीट की कुर्बानी दी थी। लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी ने
यहां से तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी को इस बार अपना प्रत्याशी बनाया और पंजाबी सिंह का टिकट काट दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से पीएम मोदी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पीएम मोदी एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ काला धुआं छोड़ता है। इतना ही नहीं, सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बूढ़ा आदमी तक कह दिया। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा उन्हें बीजेपी ने 38 सीटें भी नहीं दी, वो मुश्किल से खड़े हो सकते हैं। मैं उसे बूढ़ा कहता हूं, मैं उसे 15 मिनट की बैडमिंटन खेलने की चुनौती देता हूं। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए अहम है। ये चुनाव उनके लिए करो या मरो का सवाल बन चुका है। कोरोना काल में वैसे तो अभी पब्लिक रैली पर रोक लगी हुई है, लेकिन अखिलेश यादव को यकीन है कि जन का मन सपा की साइकिल के साथ है। साइकिल का हैंडल और पहिए दोनों इस बार दुरुस्त है। 2017 वाली गलती वो नहीं दोहराने जा रहे हैं, लिहाजा लखनऊ की गद्दी पर सपा कब्जा कर लेगी। इन सबके बीच अखिलेश यादव की निजी और राजनीतिक जिंदगी के बारे में लोगों को दिलचस्पी है। किसान बहुल क्षेत्र जाटलैंड में सियासी लड़ाई तेज हो चुकी है। पश्चिमी यूपी में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई केंद्रीय मंत्री पश्चिमी यूपी में डेरा डाले हैं। भाजपा के दिग्गज घर घर जाकर लोगों से मिलकर चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। पश्चिमी यूपी की सीटों पर जाट समुदाय का दबदबा और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि कोई भी राजनीतिक दल इसे हल्के में नहीं ले सकता। सपा रालोद गठबंधन पश्चिमी यूपी में इस बार भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। पंजाब विधानसभा चुनाव 20 फरवरी को कराया जाएगा। वहां कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए चुनाव मैदान में है, वहीं आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बसपा का गठबंधन भी कुछ नया करने की फिराक में है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस, बीजेपी और सुखदेव सिंह ढींढसा की संयुक्त अकाली दल भी अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए पंजाब के चुनाव मैदान में है। इतने सारे खिलाड़ियों के होने की वजह से इस बार पंजाब का मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा उफान पर है। कांग्रेस हाईकमान ने सूबे में चुनाव की कमान एक नेता के हाथ में न देकर नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील जाखड़ और चरणजीत सिंह चन्नी की सामूहिक अगुवाई को दी है। इनमें से सिद्धू अपने पंजाब मॉडल की बात कर ड्राइविंग सीट पर बैठने की फिराक में है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता और सरकार में कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत ने की सिद्धू के पंजाब मॉडल पर सवाल उठा दिए हैं। राणा का कहना है कि सिद्धू जिसका जिक्र कर रहे हैं वो पंजाब मॉडल है ही नहीं, कुछ भी दिखाकर उसे पंजाब मॉडल कह देना सही नहीं है। भोपालगढ़ कस्बे में गत 26 जनवरी को नगर पालिका द्वारा आयोजित शिलान्यास समारोह में एसडीएम हवाई सिंह यादव ने अपने संबोधन में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को सक्रिय बताया, जबकि वर्तमान सांसद को क्षेत्र में सक्रिय नहीं होने की बात कही थी। ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर जोधपुर में आयोजित जिला लेवल और ब्लॉक लेवल के अधिकारियों की मौजूदगी में केंद्रीय राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व पाली सांसद पीपी चौधरी ने जमकर फटकार लगाई। यहां तक कि कह दिया कि राजनीति का ज्यादा शौक है तो नौकरी छोड़ दो। बिहार में लगातार गोलीबारी और हत्याकांड के मामले सामने आ रहे हैं। अपराधी इतने बेखौफ हो चले हैं कि एक के बाद एक लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं। भरे बाजार सरे राह कहीं भी किसी को भी गोली मार रहे हैं।
नवनिर्वाचित मुखिया और ज्वेलर सबसे अधिक इनके निशाने पर हैं। ऐसा ही एक खबर राजधानी पटना से सामने आई, जहां एक युवक की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक मोबाइल की दुकान में काम करता था। भारत में कोरोना वायरस का पहला केस मिले अब 2 साल पूरे हो गए। इस बीच कोरोना से लड़ाई में देश ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। भारत में अब तक कोरोना की कुल 3 लहरें आई हैं और इस दौरान देश में इसके इलाज को लेकर कई तरीके और नुस्खे सामने आए। हालांकि आज अगर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की लहर के बीच भी देश में हालात नियंत्रण में है, तो इसकी वजह कोविड-19 वैक्सीन और लोगों का कोरोना अनुरूप व्यवहार है। इसी तरह से पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज़ इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।